गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखे थे, मैनुअल कैलकुलेशन देखे थे और साथ में देखे थे कि ये डाटा आपको रेडीमेड कैलकुलेट करके कहां पर मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करेंगे, उसको मैनुअली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे और ये डाटा आपको रेडीमेड कहां पर मिल सकता है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको आईसीआर भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हाई डेप लिखती है अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए, जिसकी वजह से उनको हाई इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर कंपनी बहुत ज्यादा डेप लेती है और उसकी जो अर्निंग्स है डेप के कंपैरिजन में कम रहती है, तो वो कंपनी आगे चल के मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि अगर कंपनी बहुत ज्यादा लोन लेती है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को काफी इंटरेस्ट पे करना होगा, और अगर उस कंपनी की अर्निंग्स इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कम है तो फिर वो कंपनी जो वो मुश्किल में पड़ सकती है। तो इसी चीज को समझने के लिए हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को समझना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमको ये समझ में आता है कि कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है एज कम्पेयर टू अर्निंग्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ पर जो एबिट है वो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बिजनेस है या फिर कंपनी है एक कंफर्टेबल जोन के अंदर बिजनेस कर रही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 3 से ज्यादा है तो उसको आइडियल कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर आईसीआर लेस देन 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बिजनेस है या वो कंपनी है वो आगे चल के मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि उस कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, जिसकी वजह से उस कंपनी को इन फ्यूचर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम मैन्युअली किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का वो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो हम एबिट कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको लेंगे, उसके साथ में हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को और उसमें अगेन ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट को ऐड किया है। ऐड करने के बाद में उसको डिवाइड किया गया है इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिए वो मार्च 2023 का, तो ये तीनों डाटा हमने यहाँ पर एडिशन किया है और उसको डिवाइड किया गया है इंटरेस्ट से। तो जो फिगर निकल करके आता है वो 7.88। तो यहाँ पर मार्च 2023 का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 7.88 है। तो इसको हमने मैन्युअली कैलकुलेट किए। तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये डाटा आपको मनी कंट्रोल इस वेबसाइट के ऊपर रेडीमेड कैलकुलेट करके मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट को ओपन किया। वेबसाइट ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर क्लिक कीजिए। फाइनेंशियल्स पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रेशियोज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको रेशियोज पर क्लिक करना है। रेशियोज पर क्लिक करने के बाद में अब हमने जो रेशियो देखे वो है लीवरेज रेशियो। तो लीवरेज रेशियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो यहाँ पर है 7.86 और हमने जो कैलकुलेट किए वो 7.88। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को समझने के बाद में चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से स्टॉक को बाय करना है। स्टॉक को बाय करने के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।